आज के टॉपिक का नाम है नो योरसेल्फ। अपने आप को जानिए। सुन के थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है आपको कि सर कमाल करते हैं, क्या हम अपने आप को नहीं जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानते होंगे आप, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं जानने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता की ऊंचाइयों को पाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और उस पैमाने पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं, इस बात को जानने की जरूरत है और आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। और आज के सेशन के बारे में मैं जैसे आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर अभी हाजिर हैं, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी इस टीम के हिस्सा हैं। आप सिंघम परिवार के हिस्सा हैं, आप नेक्स्ट मनी टीम के हिस्सा हैं और आप यहाँ पर हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि आप कुछ न कुछ उम्मीद के साथ आए होंगे। आपके कुछ अरमान होंगे, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे जो कि आपने सोच रखा होगा, जो आप यहाँ आने के बाद नेक्स्ट मनी के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में आइए, जरा बताइए कि आप नेक्स्ट मनी से क्या हासिल करना चाहते हैं। जो भी आप हासिल करना चाहते हो बस एक दो शब्दों में आप लिख सकते हैं। पैसे कमाना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके हैं, आपके अरमान है, आप उसको लिख डालिए चैट बॉक्स में आकर के मैसेज में। मैं एक बार देख लेता हूँ। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। नीलेश चौहान जी को बहुत बहुत शुक्रिया, जो सबसे पहले उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मनी मनी एंड लॉट्स ऑफ मनी, वाह क्या बात है, बहुत खूब। जी हाँ दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमें पैसा कमाना है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। सब कुछ तो नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सब कुछ के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिसको कि पैसा खरीद सकता है। तो उन सारी चीजों को, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो उन बाकी चीजों को, जिसको खरीदने के लिए, उन सुख सुविधा के लिए, उन ऐशो आराम के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। वेरी गुड, ड्रीम है इनका एक BMW, बिग हाउस, मनी। ये है कैलाश परिहार जी, बहुत बढ़िया कैलाश, मैं आपसे पर्सनली बात कर चुका हूँ और मुझे पता है कि आपका सपना है। यकीन मानिए कैलाश, अगर आप इसी उम्मीद के साथ और इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, गुड। हमारे रेस्पेक्टेड लीडर GN सर, उन्होंने भी कहा है टाइम फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, आजकल खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि हम पैसे तो जरूर कमा ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। क्या हमको जब छुट्टी चाहिए तब छुट्टी मिल सकती है? जब हम चाहें, जहां घूमने जाना चाहें, पैसे हैं लेकिन फिर भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं है। तो GN सर ने बहुत अच्छा कहा कि टाइम फ्रीडम की जरूरत है। अम्मीलाल दास, ये इन्होंने लिखा है कि हर सपनों को पूरा करना है। वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एवरीथिंग दैट आई कैन बाय फ्रॉम मनी, योगेश मेहरा जी ने कहा है। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, आप सबका रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपके सपने क्लियर हैं, मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो चीज क्लियर है कि मुझे नेक्स्ट मनी के थ्रू ये हासिल करना है। बस कहानी की शुरुआत हो गई है इसे। दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना है, अब अगला सवाल है कब हासिल करना है। अगर मैं ये बोलूं चलिए ठीक है, अगले 30 साल में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, चलेगा? 40 साल, 50 साल, या इस दुनिया से रुखसत होने से पहले तो मिल ही जाएंगी, अगर ऐसा कहें तो चलेगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आया हुआ है कि ये सारी चीजें चाहिए तो चाहे जब मिल जाए। 40 साल बाद अगर ये मिल भी जाए, क्या करेंगे हम? अगर आज आपकी उम्र अगर 25 साल है, 30 साल है, 20 साल है, आप जब जोड़ लीजिए इसके अंदर 40 साल, 60 साल, 65 साल या 70 साल की उम्र में अगर आप ये गाड़ी, बंगला और घर कर भी लेते हैं, क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि आपके सपने तो डिसाइड हो गए, लेकिन उसके साथ साथ अब ये भी डिसाइडेड होना चाहिए कि कब तक, व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, आपका डेडलाइन क्या है, कब तक आप अचीव करना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब आज के बाद से जब भी आप सपने की बात करेंगे
तो सपने के बाद आप उसके अंदर एक डेट भी जरूर डाल देंगे, क्योंकि वो सपना जब तक सिर्फ सपना रहता है, जब तक सिर्फ आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो सपना रहता है। लेकिन जब आप उसके पास डेट डाल देते हैं, वो आपका लक्ष्य बन जाता है, राइट? सो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो भी सपने देखें आप, जो भी अपने लाइफ में सोचना चाहें, जो भी आप अचीव करना चाहें, उसके सामने में आप डेट जरूर डालें। अगला सवाल आता है, हाउ, कैसे? आपने डिसाइड कर लिया कि क्या चाहिए आपको, आपने ये डिसाइड कर लिया कि कब तक चाहिए। अब क्या आपने ये सोचा कि आखिर ये सब कुछ हासिल कैसे होगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारी कुछ बातों के, कुछ चीजों के बारे में जो कि आपके इस सफर को आसान बना देगा। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं, मैं आपके साथ वो सब शेयर कर देता हूँ आज। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों को पूरा करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं नो योरसेल्फ। आपको अपने आप को जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है? क्यों जानने की जरूरत है? मेरे इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम सब कोई इमेजिन करते हैं अपनी ही टीम के, आप सोच सकते हैं हमारे रेस्पेक्टेड लीडर, डायमंड लीडर श्री रोहिला सर हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, या कंपनी के कोई भी टॉप अचीवर जो काफी कुछ हासिल कर चुके हैं इस कंपनी के साथ और अपना एक अच्छा मुकाम बना चुके हैं। आप उनके बारे में सोचिए। ऑफ कोर्स हम सबको उनके जैसा बनना चाहेंगे ना, ताकि हम भी कुछ उस मुकाम तक पहुंच सकें, वो सब कुछ हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जैसे ही आप सोचते हैं उस टॉप अचीवर के बारे में जिन्होंने इन सब चीजों को अचीव किया है, अब आप मुझे बताइए कि उन्होंने कैसे अचीव किया ये सब। ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण से वो सारी चीजें मिल गई? चलिए, मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि जो भी किसी भी कंपनी में जो टॉप अचीवर होते हैं, जो एक मुकाम हासिल कर चुके होते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं, ऐसी क्या वैसी खासियत उनके अंदर होती है जो उनको बाकी सब लोगों से अलग करती है? मैं देखना चाहूंगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। अनस्टॉपेबल, वाओ, वेरी गुड। जी हाँ, उनको रोका नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही। थैंक यू योगेश मेहरा, बिल्कुल सही कहा आपने। और भी कुछ रिस्पॉन्स मैं देखना चाहूंगा, और किसी के बारे में, किसी के मन में कुछ अगर ख्याल आ रहे हैं इससे रिलेटेड। क्या लगता है आपको, ऐसी क्या खासियत उनके अंदर है जो बाकी लोगों से उन्हें अलग करती है? डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्स के लिए। आपका ये रिस्पॉन्स साबित करता है कि आप कितने एक्टिव हैं और लिटरली आप कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी नीलेश जी का जवाब आया है कि देयर बिलीफ, बिल्कुल सही। आगे के पॉइंट में आने वाला है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत बढ़िया नीलेश जी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जितनी भी बनके हमारे सामने आ रही हैं, इससे ये निकल करके आ रहा है कि उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी अलग तो जरूर है। यानी कुछ अलग आपको करना पड़ेगा ताकि आप क्राउड से बाहर आ सकें। क्या अलग करना है वो भी हम देखेंगे, आगे बात करेंगे। अब जैसे हमने टॉपिक की शुरुआत ही की थी नो योरसेल्फ, अब हम अपने आप से पूछते हैं। आप सबने बता दिया कि किन किन चीजों की जरूरत है इसके लिए। अब आप अपने आप से पूछिए और बताइए, वेयर डू यू स्टैंड? आप इन सारी चीजों में अपने आप को कहां पाते हैं? आई एम श्योर कि आप सबको पता है कि इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए किन किन क्वालिटीज की जरूरत है। ये आप शायद ऑलरेडी जानते होंगे, इतने सारे हमारे सेशंस हो चुके हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, तो आपको पता होगा कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अब इन सारी क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या कुछ है आपके अंदर। ऑफ कोर्स आपके अंदर कुछ ना कुछ खासियत जरूर होगी, लेकिन दोस्तों, थोड़ा ऑनेस्ट होने की जरूरत है यहाँ पर। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आपके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए, या जो हमारे टॉप लीडर्स के अंदर ऑलरेडी है, जिनका हमने अभी नाम लिया, एग्जाम्पल लिया, वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से पहुंचे हैं, आपके रिस्पॉन्स यहाँ पर आए थे, ये सब चीजें क्या आपके अंदर हैं? अगर हैं तो जरा एक बार यस लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं,
या इनमें से कुछ भी है तो भी आप यस लिख सकते हैं। गुड, चलिए वेरी गुड, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैलाश चारो बेस्ट, गुड। देखिए ये कैलाश को मैं देख रहा हूँ कि हर बार ये सामने आकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यही एक क्वालिटीज होती है एक अच्छे लीडर की, कि जो आगे आकर रिस्पॉन्ड करते हैं ना, ये साबित करता है कि वो सच में लाइफ में हमेशा आगे रहना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, हमेशा आगे रहना चाहिए, और इसी आदत के कारण से एक दिन आप उभर करके एक लीडर की तरह सामने आएंगे। अब दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि किन किन क्वालिटीज की जरूरत है, हमने अपने आप का आकलन किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर वो क्या क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर हैं। मैनेजमेंट में एक टर्म आता है, उसको बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट। इसको डिस्क्राइब करें तो ऐसे बोलते हैं, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती क्या है। W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, कमजोरी क्या है। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। बेसिकली ये किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले किया जाने वाला एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकल टूल है ये, बट फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ स्ट्रेंथ है, अगर आपको उसकी जानकारी है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वेरी गुड। उस स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की जरूरत है, उसके ऊपर और काम करने की जरूरत है ताकि वो और पक्का हो जाए। और आपको ये भी देखना है कि आपके अंदर कमी क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आप कहीं इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, आपको किसी को आंसर नहीं देना है, इसीलिए ईमानदार होने की जरूरत है। खुद की कमियां जनरली कम नजर आती हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से आकलन करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है। कुछ चीजें तो इसमें से होती होंगी जो शायद आपके अंदर नहीं होंगी, और यकीन मानिए इसका पता आपको सबसे पहले पता चलता है। तो जब आपको पता चल जाए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, तो अगला स्टेप क्या करना है, काम करना है उसके ऊपर, उन कमियों पे काम करना है, उन कमियों को दूर करना है। अगर आप ये कर लें, आप बन गए चैंपियन। तो जी हाँ दोस्तों, जब मैंने टॉपिक की शुरुआत की थी ना, और आपसे बोला था कि आज हम जो बात करने वाले हैं, तो यही से इस टॉपिक का नाम आया कि नो योरसेल्फ। आपको अपने बारे में, खुद के बारे में जानने की जरूरत है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। स्ट्रेंथ है, वेरी गुड, उस पर हम और काम करेंगे, उसको और अच्छा बनाएंगे। तो छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई यहाँ पर, चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये जापान में जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, उनमें से किसी की कहानी है ये। एक वैसा एक इंसान, एक कुंग-फू फाइटर आया एक गुरु के पास, अपने गुरु के पास सीखने के लिए, जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं उनके पास आया। बोला कि सर मुझे सीखना है ये। चैलेंज उसके साथ क्या था कि उसका एक हाथ काम नहीं करता था, मतलब उसका एक हाथ खराब था, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही हाथ था और दो पैर नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे थे। कुंग-फू में या ऐसे किसी मार्शल आर्ट में जनरली आपके पूरे अंग का सही होना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर से ही लड़ी जाने वाली लड़ाई है ये। तो मास्टर ने कहा कि कैसे कर पाओगे तुम? उसने कहा नहीं सर, मुझे करना है, और मुझे इतना यकीन है कि आप इस शहर के, इस पूरे देश के सबसे बड़े ट्रेनर हैं, आप मुझे भी सिखा सकते हैं। तो गुरुजी जो थे, जो ट्रेनर थे, उनको ये लगा कि यार लड़के के अंदर अगर इतना जज्बा है, अगर ये करना चाहता है, तो डेफिनेटली मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं इसको सिखाऊं, मैं इसको बताऊं। और उसके बाद से वो बताना शुरू किया, उसको सिखाना शुरू किया, सिखाते गए सिखाते गए। अब देखिए यहाँ पर सिखाने में अंतर क्या था। ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन तो थी, इसके पास एक हाथ कम है, लेकिन जब फाइट होगी तो वैसे लोगों से तो नहीं होगी ना जिनके पास एक हाथ कम हो। जब फाइट होगी तो वैसे लोगों से ही होगी जो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, कोई भी हो सकते हैं। तो वहां पर ये कहना कि मेरा एक हाथ नहीं है और इसलिए मैं उसी तरीके के लोग से लड़ूंगा, ये तो संभव नहीं है। तो लड़ाई जब करनी होगी तो वैसे ही लोग से करनी होगी जो कि हर तरह से सक्षम है, हो सकता है ऐसे भी हो। तो गुरुजी ने क्या किया कि अपने शिष्य को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी। मैं कहानी में आगे बताऊंगा कि क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी, और करीब 10 साल तक इसकी ट्रेनिंग चलते रही। ठीक, 10 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि मेरा एक शिष्य है, जो भी इसको हरा देगा उसको मैं कुछ बड़ी बात कि मैं उसको इनाम में दे दूंगा, और उसको मैदान में उतारा। जब ये फाइटर, जो कि एक तरह से अपंग था, जब वो मैदान में उतरा तो उसको देख करके लोग हंसने लगे, अरे क्या ये एक हाथ का आदमी, क्या ये लड़ेगा, क्या ये हराएगा किसी को? और लोग हंसते हंसते, उसी में से कुछ पहलवान जो थे, जो फाइटर थे, वो आ गए अखाड़े के अंदर।
थोड़ी देर तक इधर-उधर होता रहा, जो दाँव पेच होते हैं लोग लगाते रहे और अचानक से एक ही हाथ से सामने वाले को ऐसे उठाया और उठा के ज़मीन पे पटक दिया, धराशायी कर दिया। लोगों की आँखें फटी की फटी रह गईं। वॉव! ये कैसे संभव है भाई? अब उसके बाद से दूसरा आदमी आया, जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली पहलवान था, वो आया। इसका भी वही हाल हुआ। 5 से 7 मिनट के अंदर जनरली उनको नीचे ज़मीन पे गिरा दिया वो। और ऐसे करते जितने भी उस अखाड़े के उस दौरान जितने भी मौजूद लोग वहाँ पर थे, जो लोग भी पहलवान थे और जो लोग भी फाइटर थे, जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, एक-एक करके सब लोग आए और सब लोग हार गए। तो फिर हारने के बाद फिर सबने मिल कर के पूछा कि भई आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है? एक हाथ नहीं है आपके पास और सिर्फ़ एक हाथ से ऐसी क्या ख़ासियत है जिसके कारण से आप ये करिश्मा कर दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, गुरुजी फिर सामने आए और गुरुजी ने कहा कि अपने इस शिष्य को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही दाँव सिखाया था और उस दाँव में उसको इतना पारंगत कर दिया था, इतना मास्टर बना दिया था, उसका इतना रेपुटेशन हुआ था कि उस दाँव में उसको कहीं कोई नहीं हरा सकता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। यानी इसका जो लिमिटेशन था, एक हाथ नहीं होना, उसी को इन्होंने स्ट्रेंथ बना दिया। एक हाथ से कैसे लड़ाई की जाए, एक हाथ से कैसे पटका जाए, उस एक ट्रिक वैसा सिखाया और उसके ऊपर इतनी बार रिपिटिशन हुई, इतनी बार उनको सिखाया, इतनी बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, नाउ ही इज़ द चैंपियन। अब उनको कोई नहीं हरा सकता है। दोस्तों, इस कहानी के थ्रू बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बना लीजिए कि उस चीज़ में आपको कोई नहीं हरा सके। क्या-क्या हो सकते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या-क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए।